So, hello guys, my name is Somankar. मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एजोप्सिस इंडिया। सो आज जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं आपको ट्रिपल आई टी के रिव्यूज़ से बताऊंगा, तो ए सारी चीज़ बताऊंगा इस कल्चर में, एंड वो बेसिस पर डिसाइड करना कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो चलते गाइस। एंड अगर हम बात करें गाइस इंट्रोडक्शन की, सो ट्रिपल आई टी इज बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो विजन है बेसिकली आप पढ़ लेना है यहाँ पे। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 2013 में जो एस्टैब्लिश हुआ है हमारा कॉलेज। कैंपस साइज जो हमारा एकर्स में 62 एकर्स है। टोटल स्टूडेंट्स जो हमारा 800+ है। एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ट्रिपल आई टी है। एंट्रेंस एग्जाम जो आपको JEE मेंस क्लियर करनी पड़ेगी। एंड कैंपस टाइप जो हमारा फुली रेसिडेंशियल है, मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स है, यहाँ पे आप रह सकते हो। एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। सो अगर हम वेबसाइट की अगर हम बात करें, सो अगर आपको कुछ भी चीज़ें देखनी है, कुछ भी चीज़ अगर आपको रेफर करनी है, सो प्लीज़ ये ऑफिशियल साइट से देखना है, दैट इज IIT.ac.in। सो जो भी इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ ऐसे देख लेना, है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे गाइस प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन्स की IIT ट्रिची की। सो प्रोग्राम्स है हमारा BTech, MTech और PhD जो ऑफर कर रहा है, ठीक है। MSc भी यहाँ पे ऑफर कर रही है हमारी IIT ट्रिची, लेकिन उससे कुछ अलग एग्जाम्स होते हैं, है ना। एंड डिसिप्लिन्स की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमको देखने को मिल रही है IIT ट्रिची में। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, सो ये जो है हमारा एड्रेस है IIT ट्रिची का। सो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और रेफर कर लेना। सो डिस्टेंस फ्रॉम सिटी अगर हम देखें, सो 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर पे। फ्रॉम एयरपोर्ट इज बेसिकली 25 किलोमीटर्स अवे, एंड फ्रॉम बस स्टेशन इज 21 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। सो अगर हम देखें, सो लाइक रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से आना लाइक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है एयरपोर्ट से आना। सो वॉट एवर कन्वीनियंट इज फॉर यू, यू कैन ट्रैवल विद दैट, ठीक है। सो ये जो हमारा ट्रैवल मैप है IIT ट्रिची टू ट्रिची सिटी, ठीक है। सो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, ये जो हमारा IIT ट्रिची है, ये जो हमारा बस स्टेशन है, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, दिस इज़ बेसिकली एयरपोर्ट। सो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कन्वीनियंट आपका ट्रांसपोर्ट है वो आप ले सकते हो, है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे IIT ट्रिची के फैसिलिटीज़ के बारे में, सो ये जो है मैं कुछ आपको कैंपस फैसिलिटीज़ बताता हूँ। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड/वाईफाई, AC स्मार्ट क्लासरूम्स, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ हैं, देन मेस फैसिलिटीज़ है, वेज और नॉन वेज बोथ है, SAC दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स हैं, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, क्रॉस ट्रेन स्टेशनरी शॉप्स है, लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है और बस फैसिलिटीज़ है, ठीक है। सो अगर मैं आपको कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ का कुछ व्यू आपको दिखा दूँ, सो ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल साइट है जहाँ पे जिसके थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर लैब है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा हार्डवेयर लैब है जहाँ पे आपके यूजुअली प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। डजंट मैटर आप CSE के हो या आप EC के हो, है ना। सो एंड ये जो है हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है। इट्स टेकिंग टाइम टू गेट लोड, तब तक के नीचे वाला देख लो, ये जो कैंटीन का एक दिख रहा है, एंड स्काई वगैरह भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक इट्स ओपन स्पेस। मेडिकल रूम है गाइस, यहाँ पे कुछ मेडिकल असिस्टेंट्स आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। सर्दी खांसी कुछ भी होता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। एंड ये जो है आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। सो अभी और चीज़ें आ रही है IIT ट्रिची में, ठीक है। नई इंस्टीट्यूट है, जैसे कि इसका अगर हम एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं, सो 2013 में लॉन्च हुई है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटीज़ है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज़ है हॉस्टल से, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद TV एंड गुड वेंटिलेशन है, ठीक है। सो अदर फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ, सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग्स, ठीक है। समर एंड विंटर वेकेशंस मिलते हैं, ठीक है, 3 महीने के। एंड स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर, तो स्वयं जो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे जो आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हो चीज़ें, एज वेल एज उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो अगर वो एग्जाम देते हो तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड वो क्रेडिट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो आपके कॉलेज में। सो आपको जो कॉलेज में कुछ कोर्सेज जो इलेक्टिव्स वगैरह होते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुके हो। देन SC/ST माइनॉरिटी और एंटी रैगिंग सेल है, तो कुछ मामला वगैरह होता है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है काफ़ी, ब्रांच चेंज ऑप्शन है अप टू फर्स्ट ईयर, ठीक है, मेरिट बेसिस पे, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे IIT ट्रिची के फी स्ट्रक्चर के बारे में, सो आपको फी स्ट्रक्चर का हम बताते हो IIT ट्रिची के। सो ये जो है हमारी फी स्ट्रक्चर है, सो आप देख सकते हो जो जनरल OBC एंड PWD है, ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि SC/ST वालों के जो फी वेवर है यहाँ पे, ठीक है। यूजुअली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में IIT होती है उसमें फी वेवर हमको देखने को नहीं मिलती है SC/ST वालों के लिए। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर SC/ST कैटेगरी। सो अगर हम जनरल की बात करें, सो ये आप देख सकते हो वन टाइम फीस जो हमारा 20,000 है दोनों के लिए, SC/ST और जनरल के लिए। सेमेस्टर फीस अगर हम देखें, सो जनरल वालों की हमारी 1,28,400 है, एंड फॉर SC/ST इट्स 13,200 यहाँ पर, जो क्योंकि अपनी ट्यूशन फीस जो है लाइक फी वेवर होगी SC/ST वालों के लिए। एंड जो ट्यूशन फीस अगर हम जनरल की लेंगे, सो 1,15,200 है। एंड अगर हम हॉस्टल फीस एंड एडवांस मेस एडवांस की अगर हम देखें, इंक्लूडिंग कुछ फेस्टिव्स यहाँ पे डाल रहे हैं लोग, ठीक है। सो हम देखें, सो 52,800 फॉर जनरल, एंड बोथ फॉर लाइक SC/ST एंड जनरल हमारा जो 52,800 है। सो टोटल अगर हम करें, सो जनरल की एक सेमेस्टर की फ़ी आती है हमारे 2,16,000, एंड फॉर SC/ST कैटेगरी 86,400 इज बेसिकली यार टोटल फीस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे लिखा है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, मतलब थोड़ा वेरिएशन रहता है। एक्चुअली जो एडमिशन फीस वगैरह रहेगी, वन टाइम फीस जो रहेगी वो नहीं लगेगी आपकी, राइट। सो थोड़ा तो कम हो जाएगा उसमें। तो अंदाज़ा अगर हम लगे, सो 15 लाख जो है, 15-16 लाख तक जो हमारी जनरल कैटेगरी की फीस जाती है, एंड फॉर SC/ST गाइज अराउंड 6-7 लाख जो है हमारी फीस जाती है, ठीक है, टोटल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड इट्स गुड कि यहाँ पे जो है हमको फी वेवर देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको लेना है ये NCERT, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन, ठीक है, ठीक है।
बट अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी के क्लब्स के बारे में, सो ये जो हमारे कुछ कैटेगरीज ऑफ क्लब्स है ट्रिपल आईटी के, सो ये जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल क्लब है, कल्चरल क्लब है, तो ये 3 क्लब्स होते हैं। सो मैं आपको इसके भी कुछ डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो वेब डेव्स क्लब, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लाइक थोड़ा टेक्निकल क्लब है ये, ठीक है। दिस इज कम्पिटिटिव कोडिंग क्लब एंड दिस इज रोबोटिक्स क्लब, दिस इज सर्किट्स क्लब, IoT क्लब, देन दिस इज फोटोग्राफी क्लब, ओक्यूलस, लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब है हमारा ये, ठीक है। एस्थेटिक क्लब है जिसमें म्यूज़िक डांस वगैरह रहता है, साइंस क्लब है, EBSB क्लब है एक, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब है, योगा क्लब है, मीडिया क्लब है, ठीक है। सो ये सारे क्लब्स अपने को देखने को मिल रहे हैं ट्रिपल आईटी ट्रिची में, आप कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी ट्रिची के फेस्ट के बारे में, ठीक है। सो ये जो है अल्लाद एक फेस्ट है, ठीक है, एनुअल कल्चरल फेस्ट है, ठीक है, जो हमारा कल्चर फेस्ट होता है वो है ये ट्रिपल आईटी ट्रिची का, ठीक है। एक्चुअली आईटी ट्रिची में ही हुआ ये, ठीक है, बट फॉर द स्पेसिफाइंग वो हमने ट्रिपल आईटी ट्रिची यहाँ पे बोला गया, ठीक है। एंड अतरंग इज अगेन बेसिकली ट्रिपल आईटी ट्रिची स्पेसिफिक हमारा जो है टेक फेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्रोथिमस जो है हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट है ट्रिपल आईटी ट्रिची का, है ना। सो बट अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी ट्रिची के प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो ये जो है कुछ हमारे टॉप रिक्रूटर्स है ट्रिपल आईटी ट्रिची के, सब एक से TCS है, PTM है, सीमेंस है, एनवीडिया है, अमेजॉन है, इन्फोसिस है, IBM है, अगेन वी कैन सी जस्पे है, एंड काफ़ी और सारे अच्छी कंपनीज अपने को देखने को मिल रही है ट्रिपल आईटी ट्रिची में। सो बट अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की ब्रांच वाइज ट्रिपल आईटी ट्रिची में, सो CSE का जो अच्छा प्लेसमेंट है, NEC का जो डिसेंट प्लेसमेंट है, ठीक है। सो अगर आपको डिटेल प्लेसमेंट देखनी है, लाइक आपको डिटेल स्टैटिस्टिक्स देखनी है इस कॉलेज के ट्रिपल आईटी ट्रिची के प्लेसमेंट के बारे में, लाइक आपका एवरेज कितना गया, हाइस्ट कितना गया, सो आप इस चैनल पर देख सकते हो, मैकेंजी प्लेसमेंट जानकारी। यहाँ पे यूजुअली मैं आपके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का वीडियो वगैरह डालता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली ट्रिपल आईटी ट्रिची का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वीडियो डाल देना, आ जाएगा मैकेंजी प्लेसमेंट्स में, एंड आपके जो भी डिटेल्स है आपको ले लेना, ठीक है। काफ़ी डीप पे मैंने उसको एनालाइज करा है प्लेसमेंट्स को, सो प्लीज़ उसको देख लेना, एंड वो बेसिस पे आप डिसाइड करें आपको कॉलेज लेना है या नहीं। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी ट्रिची के फैकल्टीज़ के बारे में, सो ये जो गाइस हमारे फैकल्टीज़ है ट्रिपल आईटी ट्रिची के, सो आप जो है एक एक प्रोफाइल देख लेना कि कौन सी फैकल्टी किस में एक्सपर्टीज़ रखती है, ठीक है। इसके भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, ठीक है। सो ये है गाइस हमारे फैकल्टीज़ की बहुत सारे जो IITs के फैकल्टीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी ट्रिची के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में, ठीक है। सो जब एडमिशन होगी तो हालांकि अलग से एक साइट पर आ जाता है कॉन्टैक्ट का, बट अगर आपको अभी कॉन्टैक्ट करना है, सो ये जो हमारा एड्रेस दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, ठीक है, गूगल मैप्स लोकेशन भी डाल रखी है, ठीक है, और मेलिंग एड्रेस है, कुछ ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, ठीक है। सो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी ट्रिची के करिकुलम के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको CSE का करिकुलम बताता हूँ, ठीक है। ये टैब्स क्लोज कर देते हैं, फालतू कंटेंट कर रहे हैं या। सो ये जो हमारा BTech CSE का करिकुलम है, सो अगर आप देखो सेमेस्टर 1 और 2 में छोड़ो क्योंकि यूजुअली सेम होता है सारे। सेमेस्टर 3 से अगर हम देखें, सो प्रोग्रामिंग कोर 3 शायद जावा में कराएंगे या C++ में कराएंगे, आई डोंट नो, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग कोर 4, ठीक है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, देन प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऊप्स है, एंड कुछ लैब्स यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 4 की अगर मतलब प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड क्विंग थ्योरी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ इंजीनियर्स, प्रोग्राम कोर, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्राम कोर 9, प्रोग्राम कोर 10, ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, और कुछ लैब्स यहाँ पे। सेमेस्टर 4 में देखो ऑपरेशन रिसर्च है, प्रोग्राम कोर 11 है, कंपाइलर डिज़ाइन है, फिर 12th में अगर आप देखो, सॉरी 12th फिर 13th आप देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS, 14th में अगर आप देखो सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। एंड ये कुछ लैब्स है यहाँ पे, ठीक है। सेमेस्टर 6 की अगर हम बात करें, सो ये कितना है, 15th है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन 16th है अपना मशीन लर्निंग, देन 17th अपने को देखने को मिल रहा है वेब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड ये कुछ लैब्स है यहाँ पे, ठीक है। सेमेस्टर 7 की अगर हम बात करें, ठीक है, सो इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स है, समर इंटर्नशिप है, कुछ इलेक्टिव्स यहाँ पे दे रखे हैं, एंड सेमेस्टर 8 पे जो मेजर प्रोजेक्ट रहेगा आपका, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्रेडिट्स वगैरह है यहाँ पे, जो 164 टोटल क्रेडिट्स आपके रहने चाहिए, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे गाइस EC का करिकुलम की, सो ये जो हमारा EC का करिकुलम है, फर्स्ट सेकंड छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम ही रहता है करिकुलम। थर्ड की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स है, प्रोग्रामिंग कोर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल प्रिंसिपल, सिस्टम डिजाइन, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेबोरेटरीज, ठीक है, और बाकी सारे और लैब्स हैं। प्रोग्रामिंग कोर 4 जहाँ पे आप देखो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब, और कुछ और लैब्स यहाँ पे। फिर कम्युनिकेशन थ्योरी है, एंटीना एंड प्रोपेगेशन है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इलेक्टिव्स है कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन लेबोरेटरी, और कुछ लैब्स है इधर। 6 की अगर हम बात करें, सो प्रोग्रामिंग कोर है, VLSI सिस्टम डिज़ाइन है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, टेक्निकल इंग्लिश है, कुछ इलेक्टिव्स और कुछ लैब्स है यहाँ पे। 7 की अगर हम बात करें, सो समर इंटर्नशिप, कुछ इलेक्टिव्स और कुछ 5G एंड बियॉन्ड 5G लैब्स है यहाँ पे। एंड 8 की अगर बात करें, जो कि फाइनल से हमारा प्रोजेक्ट वर्क, मेजर प्रोजेक्ट जो होता है, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, और ये हमारे 160 टोटल क्रेडिट्स रहेंगे, ठीक है, डिग्री मिलने के लिए। सो करिकुलम अच्छा है, एंड आपको इसको रेफर कर लेना, ठीक है। सो बट आगे अगर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन स्कीम की, सो LPT क्रेडिट स्कीम होता है। LPT क्या होता है, हमारा लेक्चर, थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, सॉरी लेक्चर, प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल होता है। सो ये जो है क्रेडिट्स जो होते हैं यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बता नहीं है, बट आपके जो ऑर्डिनेंसेस मिल जाएंगे इसका। सो LPT बना के अपने क्रेडिट्स बनते हैं, ठीक है। कितने लेक्चर रहेंगे, कितने
प्रैक्टिकल रहेंगे एंड कितने जो हमारे ट्यूटोरियल्स रहेंगे वो बेसिस आपका डिसाइड होता है, ठीक है। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि दो सिस्टम होता है हमारा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम और रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से जो है किसी ने मान लो 91 मार्क्स लाए, तो उसका जो ग्रेड रहेगा वो हमारा A+ ग्रेड रहेगा, ठीक है। अगर उसके 81 आता है तो A ग्रेड आता है, राइट। बट वही अगर हम रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में अगर हम देखें, ठीक है, सो वो क्या होगा कि मान लो 100 मार्क का पेपर है, 60 मार्क जो है किसी बच्चे ने लाया, ठीक है, तो वो जो है 60 मार्क, टॉपर की मैं बात करूँ 60 मार्क लाया, सो वो 60 मार्क जिस बंदे ने लाया वो हमारा टॉपर कहलाएगा एंड उसके जो ग्रेड रहेंगे A+ रहेंगे एंड सो ऑन जो है हमारा ग्रेडिंग चलते रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिस्टम और ये रहना भी चाहिए। एंड ये कुछ ग्रेड, लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और कुछ कुछ जो है सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट और फैकल्टी पे भी डिपेंड रहता है, ठीक है। सो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। दैन ट्रिपल का ऑर्डिनेंसेस की बात करें, सो ऑर्डिनेंसेस कुछ नहीं होते बेसिकली, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे आप देखो मैं टाइटल पढ़ देता हूँ बस, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, अंडर ग्रेजुएट के बारे में आपको कुछ बता रहे हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, एडमिशन्स के बारे में कुछ है यहाँ पे, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया इसमें, डिग्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट मेंबर्स, टोटल कोर्स पैकेज कितना है, ठीक है, डिग्री रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक कैलेंडर, रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, अटेंडेंस के बारे में बताया, ठीक है। F ग्रेड आया तो क्या होगा, फेल होने के क्या चांसेस वगैरह है, उसका क्या क्राइटेरिया वो सब दे रखा है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है और बाकी सारे और भी चीज़ें हैं। इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम जो कि मैं बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलेटिव ग्रेडिंग बोल रखा है ना। एंड CPI SPI का कुछ बेसिकली, SGPA CGPA का कुछ आपको कैलकुलेशन दे रखा है, असेसमेंट फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस, साइकिल टेस्ट एंड सेमेस्टर एग्जाम्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, माल प्रैक्टिसेस एंड बाकी और सारी चीज़ें दे रखी है। सो प्लीज़ इसको पढ़ लेना, इसके लिंक में डाल दूँगा, ठीक है। सो बढ़ जाकर अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईडी के फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सो फी वेवर फॉर SC/ST है, ठीक है, पूरा फी वेवर है, लाइक फी वेवर इन द सेंस ट्यूशन फी की बेसिकली फी वेवर है हमारे SC/ST के लिए। और बेसिकली बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है हमारी ट्रिपल आईडी, बट इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, और कुछ बैंक्स और PSU बैंक्स वगैरह तो उससे भी लेने को हमारी हेल्प करती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है, NSP जो है आप रिन्यू कर सकते हो, आप लाइक अप्लाई कर सकते हो आपके लिए। देन फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन, तो ये भी कुछ आपके स्कॉलरशिप सबने को देखने को मिल रही है। सो प्लीज़ इसको रिफर कर लेना एक बार, ठीक है। सो बट अगर हम बात करें कैंपस टूर की, तो मेरे पास कैंपस टूर है इस कॉलेज का, बट आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं बताऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। देन इसका ट्रिची के टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें, सो ये जो कुछ हमारे ट्रिची के टूरिस्ट प्लेसेस है, सो यू कैन विजिट देम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। एंड कंक्लूजन ये रहेगा, अगर आपको NIT IIT नहीं मिल रही तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट ट्रिपल IIT नहीं मिल रही तो आप ले सकते हो, अगर आपको CSE ही चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये कॉलेज में ले सकते हो, या कुछ पर्सनल रीजन हो जाए कि ट्रिची पास में पड़ रहा है या ट्रिपल IIT का टैग चाहिए एंड ब्ला ब्ला। सो कंक्लूजन जो है कंप्लीटली आप पे डिपेंड रहेगा। मैंने आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देख लेना, ठीक है। वो बेसिस आप डिसाइड करना कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एंड गुड थिंग इस यहाँ पे SC/ST वालों के लिए फी वेवर है, ठीक है, जो अपने को PPP ट्रिपल IITs में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एंड बाकी ये कॉलेज अच्छा है, कल्चर अच्छा है, हॉस्टल लाइफ अच्छा है, कैंपस अच्छा है वगैरह, ठीक है। सो इसी बात का सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो ये जो वीडियो आप देख रहे हो गाइस, ये हमारा मैकेंजी एजुकेशन चैनल पे आप देख रहे हो, ठीक है। सो जहाँ पे जो मैं आपके कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह और कुछ मैं एजुकेशन वीडियोस डालते रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है गाइस, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इस गाइस हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट, जहाँ पे जो मैं यूजुअली आपके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह के वीडियोस डालते रहता हूँ, एंड एज वेल एज कुछ टॉप रिक्रूटमेंट जो चलते रहते हैं कंपनीज में, MNC स्टार्टअप्स में, वो भी डालते रहता हूँ। तो आपकी काम की चीज़ें प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड देन इस गाइस हमारा ब्लॉगिंग चैनल ट्रिपल IIT एंड साइंस। सो मैं भी ट्रिपल IIT जबलपुर ग्रेजुएट हूँ और मेरे कुछ व्लॉग्स होते हैं, एंटरटेनिंग व्लॉग्स वगैरह होते हैं और कुछ कैंपस टूर्स और कुछ ओवरव्यू वगैरह में देते रहता हूँ। तो प्लीज़ इसको भी गाइस सब्सक्राइब कर देना, है ना। सो यही थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ जो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।